हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। गाइज एक मिनट, क्योंकि अब एग्जाम का डेट नजदीक आ गया है, तो एक का धमाका नहीं डबल धमाका किया जाए। तो राहुल सर प्लीज आप आ जाओ। गाइज यहाँ राहुल सर को भी हमने बुला लिया और आपके मतलब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल ये बोर्ड का टाइम टेबल है। बट ये टाइम टेबल नहीं गाइज, ये वीडियो का कंटेंट ना बहुत पावरफुल है और इसके अंदर हम दिसंबर और जैन सिस्टमैटिक वे में कैसे बढ़ना चाहिए, हम तीनों चीजों को टच करने वाले। तीनों चीजों को टच करने वाले मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसका 0% है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने किया है बट उसको फील हो रहा है कुछ नहीं किया है और वो मॉडरेट लेवल पे है, और एक ऐसा स्टूडेंट उसका सब कुछ हो गया है, अब उसको असली धमाका करना है। तो ऐसे 3 टाइप के स्टूडेंट, तीनों के बारे में डिस्कशन करने वाले। एंड गाइस, अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अभी से भी करके क्या 90 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, गाइस मैं बताना चाहूंगा इतने साल हमें राहुल सर को हो चुका है। गाइस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं कि अगर अभी भी स्टार्ट करते हो ना, तो भी 90 या 95 के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि 10th का सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट डिफिकल्ट कहां हो जाता है पता है, सही तरीका नहीं पता चलता, सही वे नहीं पता चलता। कि मान लो मुझे वहां पहुंचना है, मान लो राहुल सर अपने को कहीं पहुंचना है, अगर अपने को पहले से कोई रास्ता बता दे कि आपको ऐसे ऐसे जाना है और बीच में ये आने वाला है और अपने को ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये पहले से ही पता रहे, तो आपके लिए रास्ते पे चलना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि गाइस ऑलरेडी आपको पता है ना कहाँ रास्ता टेढ़ा आने वाला है, तो पहले से आपको पता रहेगा। जैसे आप अगर हम लोग अपने इधर कार चलाते हैं, तो हम लोग कार कैसे भगाते हैं राहुल सर, मतलब भगाते मतलब चलाते हैं। पर अगर यही आप दूसरे जगह पे जाते हो तो बोलते नहीं प्रदीप सर अपन ड्राइवर लेके चलते हैं, अपन ड्राइवर लेके चलते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं कहाँ कहाँ का है और रिलैक्स की लाइफ जीने हैं। मतलब क्यों ड्राइवर को लेके जा रहा है, क्योंकि उस ड्राइवर को पता है रास्ता कैसा है, समझ में आ रहा है, उसको हर जगह की चीजें पता है। तो गाइस हम आपके लिए समझ लो आपके ड्राइवर ही हैं। आप हमारी गाड़ी पे सवार हो जाओ और आ जाओ, जो चीजें बताने वाले हैं और आपको सफर में एकदम लास्ट तक बहुत अच्छी तरीके से छोड़ के आएंगे। तो राहुल सर ये टाइम टेबल है, पहले मैं आपसे टाइम टेबल के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप टाइम टेबल के बारे में क्या कहना चाहते हो। टाइम टेबल तो जनरली वैसा ही है, बस देखो, हाँ वैसा सबसे ही। पहले टाइम टेबल स्टार्ट करने के पहले हर वीडियो का लाइक कम से कम 500 लाइक्स तो होना चाहिए। नहीं सर, अगर 1000 दोनों जना है तो 500 मेरा 500 राहुल सर का। 500 मेरा कर देना, 500 सर का और कर एक देना। क्वेश्चन भी इनसे पूछना है मुझे हाँ। कि इनके परसेंट का टारगेट कितना है। हाँ, परसेंट का टारगेट कितना है तो उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि स्टूडेंट कौन से लेवल के हैं, तो वैसे और भी वीडियोस हम आएंगे। आपके लेवल का और आप अब करेंगे। देखो, ये जो टाइम टेबल है बोर्ड का हमेशा का टाइम टेबल है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा जो भी वो टाइम टेबल दे हम हर सिचुएशन में अपने आप को तैयार रखते हैं। तो प्रदीप सर कोई टाइम टेबल का कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे आ 24, जाओ। हाँ डायरेक्ट स्क्रीन हम आते हैं स्क्रीन चीज़ों पे, हाँ स्क्रीन पे। राहुल सर, हम थोड़ा चेंज हो जाए। अच्छा चेंज हो जाइए। राहुल सर मैं बोलना चाहूंगा कि दिसंबर मंथ, क्योंकि नवंबर मंथ तो गया, पूरी तरह से गए हो, अब तो गए हो नवंबर मंथ। अब नवंबर मंथ वही आएगा जब ये 11th पे रहेंगे और अपने यूट्यूब चैनल और हमसे पढ़ते रहेंगे। अब ये नवंबर मंथ नहीं आने वाला है, आपके बच्चों का 11 मंथ आएगा। आप 11 मंथ बोल रहा हूँ, नवंबर मंथ आएगा। बट राहुल सर अब दिसंबर जो मंथ आ रहा है, कि दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे, तो इन बच्चों को दिसंबर में क्या कैसे और कितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, गाइस और देखो, तीनों मैं बच्चों को कवर हाँ कीजिए। ये देखो, मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ लिया है वो भी अपने आप को समझे कि मैं अब जीरो लेवल पे ही हूँ। क्योंकि यहाँ से एक्चुअल टॉपर डिसाइड होते हैं। ये जो मंथ है इसमें सब लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। तो जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया वो ये मत सोचो कि मैंने सब पढ़ लिया तो अब मुझे पढ़ना नहीं है। आपको फिर से लास्ट मंथ वाला जो मेहनत है ना, जीरो लेवल से करना होगा। आपने पढ़ लिया तो आपको यहाँ मेहनत करने में बस कम टाइम लगेगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा करना होगा। तो देखो, दिसंबर 1 से प्रोड्यूसर, मैं इसको ना 5 डे प्लानिंग बोलता हूँ। ओहो, जो मेरा रूल है 5 डे रूल, आपको क्या करना है पता है, इसमें 1 डे गैप भी लेना है। प्रोड्यूसर जैसे ये जो उसका 6 डे है ना, ये रेस्ट डे मैं इसको बोलता हूँ। इस दिन आप पेपर सॉल्व करो या थोड़ा बहुत आराम करो चलेगा, पर 1 to 5 डे अपने आप को पूरा ध्यान से लगा दो। अब देखो, हमारे पास जितने भी सिलेबस हैं, मैं अगर बताना चाहूँ तो जो हमें लर्निंग सिलेबस है, जो मेहनत करने वाले सिलेबस है, वो है साइंस 1 एंड साइंस 2। तो मैं 1 to 5 दिसंबर को साइंस 1 देना चाहता हूँ। और मैं इसका सबसे अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ, आप खुद ही नीचे कमेंट कर देना कहाँ से जल्दी हो सकता है। तो इजी ट्रिक, इसलिए मैंने आपको इजी ट्रिक बनाया। अगर आप चाहते हो कि नए वाले इजी ट्रिक के वीडियो जल्दी आ जाए तो वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। और वैसे तो मेरे क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, और क्रैश कोर्स का नेक्स्ट जो लॉन्चिंग है वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को लॉन्चिंग है। उस दिन हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे 2025 का, और बहुत ही धमाके तरीके से 25 से स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, मैं करवा लूंगा। जो स्टूडेंट अपने से कर रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, और आप भी पहले से थोड़ी बहुत चीजें करके रखोगे तो बहुत अच्छा है।
देन इसके बाद 6 को आप आराम कर रहे हो, थोड़ा पार्टी वीटी करना, पार्टी में ध्यान रखना कि हेल्थ का, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े ज्ञान बहुत लोग देते हैं, पर आप मेरे बारे में चेक कर लेना, सभी चीज़ें मैंने खुद फॉलो किया है और खुद अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो प्रदीप सर ज्ञान तो बहुत लोग दे सकते हैं, इवन आप भी दे सकते हो, पर मैंने ये सब चीजें फॉलो की है, करवाई है। आप जाके गिरी टूडल के शॉर्ट्स वीडियो पे देखो, इस बार का आप रिचल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान दे सकते हो, बहुत कुछ आप ज्ञान दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे 7 है, 7 से लेके मेरा नेक्स्ट टारगेट कितना होता है 12, ये नेक्स्ट टारगेट है जहां पे मैं साइंस 2 कवर करता हूँ। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट कभी बस इतना पढ़ना चालू कर दे तो आपको थोड़ा सा आप डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टडी को हमेशा हाइब्रिड मोड पे रखो। हाइब्रिड मतलब जो मटेरियल होता है उसको हम कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। कंपोजिट मटेरियल मतलब एक से ज्यादा, जहाँ पे 2 मटेरियल अगर एक साथ आए तो आपको ना साथ में लैंग्वेजेस कवर करते जाना है। साथ में लैंग्वेजेस के लिए बस आप 30 मिनट्स रेगुलर दोगे। कितना मिनट्स दोगे? 30 मिनट्स रोज। आप एक राइटिंग स्किल, जैसे आज मैंने हिंदी का किया, कल मैं मराठी का करूंगा, परसों मैं इंग्लिश का करूंगा, ये आपको रेगुलर दिसंबर के 30 डेज। कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा प्लीज नीचे कमेंट करना रोज। और जिस दिन रेस्ट डे है उस दिन आप पेपर सॉल्व करो। और मैंने बोला कि हमारे एप्लीकेशन पे जो क्रैश कोर्स में जो स्टूडेंट है उनके लिए हम पेपर्स भी बनाए हैं। हमने 10 पेपर शायद उनको दिया है, सैंपल पेपर देने वाले हैं 10 तारीख को जो हम लॉन्च करेंगे। 10 पेपर देंगे, उस 10 पेपर को आप सॉल्व करो, बस एकदम रिलैक्स से जाना। अब देखो यहाँ पे तो ये आपको रूटीन साथ में फॉलो करते चलना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। देन इसके बाद 13 रेस्ट है। देन इसके बाद 14 to 20 का एक स्लॉट बनाओ जिसके अंदर आप यहाँ पे जो पढ़ना चालू करोगे, कंप्लीट अलजेब्रा, कंप्लीट। वैसे मैथ्स आपको रेगुलर करना है, रेगुलर आपको 1 घंटा मैथ्स पे देना है रेगुलर, पर इस दिन ना ये कंप्लीट अलजेब्रा करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आगे आपको इसका बेनिफिट मिले। देन इसके बाद 21 से लेके, हाँ 21 आप रेस्ट दे लो, 22 से लेके आप यहाँ पे 26 तक ज्योमेट्री कंप्लीट। यहाँ पे ज्योमेट्री है तो लगभग अपने बोला जाए तो यहाँ पे ना 5 सब्जेक्ट रेडी हो गए प्रोफेसर। लैंग्वेजेस पूरा का पूरा आपका रेडी हो जाएगा, जो तरीका बता। देखो लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल, ग्रामर। अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियो को भी अगर देखते हो, अगर आप बहुत अच्छे से देखो, अगर आप क्रैश कोर्स वाले वीडियो को देखोगे, क्रैश कोर्स 10 तारीख को आने वाला है, अपने आप को रेडी रखना। फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म को फिलअप करके रखो जो लोग क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो। जो जुड़ साथ चुके हैं वो में मत भरना, जो जुड़ चुके हैं वो मत भरना, बैच 2 के हाँ। लिए ये अब ये नया क्रैश कोर्स का जो बैच है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। वो बैच तो अपना ऑलरेडी आपको सब चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है और बस अब लेक्चर चालू होना बाकी है आपका। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो आप पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो करोगे, पर लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल, ग्रामर, राइटिंग स्किल ही 24 26 अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग पार्ट का पूछा जाता है, तो मैं अप्रोक्सीमेट 25 समझता हूँ। और ग्रामर मिला के 40 मार्क्स, 50% मार्क्स तो यहीं से मिलता है। और अगर आपका ये स्ट्रांग है तो भाई पैराग्राफ तो आप आराम से हैंडल कर लेते हो। तरीका बता तो देंगे उसी से वो कर लेते। तरीका मैं हर एक वीडियोस अभी मेरे तो अब समझ जाओ कि दिसंबर जैन फेब आपके नाम, अब हमारा पूरा हर दिन रात आपके नाम पे लिखा Actual है। कैसा ना, अभी हम थोड़े फ्री हो रहे हैं, अब जब फ्री हम हो जाते हैं ना तो वैसे ही आतंक मच जाता है, और हमें देख के ना और लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है। अभी हम लोग इंजीनियरिंग के एग्जाम में थोड़े बिजी थे, और ये बस 1 महीना और बिजी रहेंगे, फिर देखो। हाँ, दिसंबर तो थोड़ा चलेगा, पर साथ में हम आपको ही मैनेज करते रहेंगे। तो आपका लैंग्वेजेस में ना आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बात है कि सर एसएसटी पढ़ना नहीं है क्या? भाई एसएसटी भी पढ़ना है, पर एसएसटी आपको ना 26 से स्टार्ट करना है। 26, हाँ। अगर आपके पास देखो ये सब अगर आपका पहले हो जाता है तो आप पहले भी करो, कुछ नहीं है, मैं एक टाइम टेबल बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टारगेट आप हिस्ट्री का रखो 5 दिन का। देखो 26 से 27 to 2 हिस्ट्री, एंड देन इसके बाद मैं जैन मंथ में, राहुल सर, हाँ राहुल सर ने भी जो दिसंबर मंथ का बताया, अगर आप देखोगे, फोकस करके देखोगे तो बहुत प्यार से, बहुत सिस्टमैटिक वे में बताया। आप मजा भी कर सकते हो, ये नहीं कि आपको दिन भर पढ़ोगे, आप सिस्टमैटिक वे में कर सकते हो। रेस्ट डे भी दिया, रेस्ट डे भी दिया, जिम में रहता है रेस्ट जिम में, हाँ रेस्ट डे। हाँ राहुल सर अभी फॉर्म में है तो राहुल सर लगता है अभी बॉडी वॉडी बना रहे भारी वाला। सो गाइज, फिर राहुल सर फिर और कोई भी बॉडी ना बनाने लगे। सो 27 से लेके 2nd, तो गाइज ये देखोगे कि हम 20-25 तक टच हो चुके हैं, 25 तक टच हो चुके हैं।
एंड ये 25 के यहीं तक हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका रहेगा यार। 26 ये आजू बाजू हमारा क्रैश कोर्स भी रहेगा, तो जो बच्चे रहेंगे उनको तो ये प्लानिंग का टेंशन भी नहीं, वो प्लानिंग तो हमारी रहेगी, उनको भी ये प्लानिंग फॉलो करना चाहिए फिर क्योंकि 25 से वो हमारे साथ आ जाएंगे क्रैश कोर्स हाँ में। तब तक और ये प्लानिंग फॉलो करो। क्रैश कोर्स लाइव है, लाइव है, बहुत मजा आ जाएगा, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग देते हैं क्रैश कोर्स में, एकदम हमारा लाइव लेक्चर। सो इसके बाद गाइस जैन से मैं बताना चाहूंगा, जैन से अपनी प्लानिंग थोड़ी और चेंज होनी चाहिए। अब मैं राहुल सर से पूछना चाहूंगा, राहुल सर जैन से बच्चों की क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखो जैन मंथ एक स्ट्रेस मंथ बोला जाता है 10th वाले स्टूडेंट के लिए। 10th 12th वालों का तो है ही है, चलो 12th के लिए वीडियो नहीं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैन मंथ में एक सबसे ज्यादा टेंशन ये आता है कि जैन मंथ में हम अपना प्रीलिम्स भी आपके चलते रहते हैं स्कूल के लास्ट में, इस बार फेब मंथ के स्टार्टिंग में या जैन के लास्ट में आपके प्रैक्टिकल्स भी सब चालू हो जाएंगे, तो इतना काम रहता है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप अपना सिलेबस 25 से खत्म करो, 25 के बाद आप लाइव में आ जाओ हमारे साथ, और उसके बाद जैन मंथ में ना रोज का कम से कम आप शेड्यूल रखो 6, अगर जैसे आपका टारगेट है 96% 95%, तो कम से कम 6 घंटे के स्टडी का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। और वो शेड्यूल आप कैसे भी वेरी कर सकते हो, इवनिंग स्टडी करो या मॉर्निंग स्टडी करो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। जैसे मेरा जो शेड्यूल था ना, तो मेरा शेड्यूल ना लेट नाइट वाला स्टडी का था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो मेरे को फॉलो करते हैं, पर वो एक चीज़ नहीं फॉलो कर पाते। वो क्या करते हैं पता है, 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं। इसको लेट नाइट नहीं बोलते। 7 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, 6-7 बजे से, फिर आप 12-1 बजे तक पढ़ रहे हो। तो ये किसके लिए, जो ऑलरेडी रैंकिंग पोजीशन पे है, उनका एक भी पॉइंट जाना नहीं चाहिए। जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम आने चाहते हैं रैंक पे, वो थोड़ा बहुत कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर जो रैंक पोजीशन पे ऑलरेडी है, जैसे मैं मेरे क्लास का 9th का भी टॉपर था, 8 का भी था, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। राहुल सर आप इतना तो भी नहीं पढ़ते थे, रट्टा मारा पढ़ते थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका शेड्यूल देखो, और कब 11 से आप 2 पढ़ोगे, ये पढ़ाई नहीं है भाई। पहले स्टार्ट कर दो जल्दी, 10 बजे तक भी आपका पढ़ के खत्म हो सकता है। आप उसके बाद सो आराम से, सिलेबस खत्म होना चाहिए। कोई अगर आपको नींद से उठाए, बोले कि भाई TN का फॉर्मूला क्या है, तो आपको आना चाहिए। अगर किसी ने आपको पूछा कि भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो आपको आना चाहिए। बस यही है, अगर भूल गए तो फिर से एक बार देख लो। तो जैन मंथ में यही चलता रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज्योमेट्रिक मीन लिख दे। जैन मंथ में यही चलेगा कि कुछ भूलोगे याद करो, भूलोगे, और आप भूलोगे तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन मत लेना। भूल रहे हो मतलब आप सीख रहे हो, तो ये हमेशा याद रखना कि इसको हमेशा पॉजिटिव लेना। तो जैन मंथ में मोस्टली प्रोफेसर ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा डर वाला मंथ रहता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दिसंबर मंथ चेंज, मतलब गेम चेंजिंग मंथ होता है, जहाँ पे आप बिना स्ट्रेस के स्टडी कर सकते हो। पर जैन मंथ में तो बाकी करोगे ही आप, मैं बताऊंगा साथ में करते रहोगे, पर दिसंबर में अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा है। ओके सो राहुल सर, मुझे लगता है कि आप आगे की प्लानिंग के बारे में और कुछ इनको बोलना चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ें तैयारी की है मुझे लगता है। देखो हमारा जो पेपर है वो 21 फेब से स्टार्ट होगा, ये हायर लैंग्वेजेस वालों का है। तो ये जो, हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका 24 से स्टार्ट होगा। ये मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का 21 से स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल यहाँ भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मराठी रहेगा, थर्ड लैंग्वेज। हाँ, तो यहाँ पे 24 को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो 24 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके आगे मैं नहीं जाता कि कहाँ पे कितना गैप है, कहाँ पे क्या नहीं गैप है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये देखो यहाँ पे 3 मार्क्स दिखाई दे रहा है, यहाँ 5th दिखाई दे रहा है, 1 डे का गैप है अलजेब्रा के लिए। देन इसके बाद आप देखोगे 5 to 7 है, ज्योमेट्री के लिए भी 1 डे का गैप है। पहले अलजेब्रा में ज्यादा गैप रहता था, 2 दिन का रहता था, इस बार एक और इस बार दोनों ही पेपर में 1 डे का गैप है। यहाँ पे साइंस 1 में थोड़ा सा गैप मिला है उनको, पिछले साल भी था। और साइंस 2 में बिल्कुल गैप नहीं है, 1 डे का गैप है। देन 12 से 15 2 दिन का हिस्ट्री में गैप है, और ज्योग्राफी में कोई गैप नहीं है। तो देखो थोड़ा सा गैप वाइज भी अपना सिलेबस रेडी रखना। जैसे मैं कैसे करता था, जैसे अगर देखो जिस पेपर के लिए 1 डे गैप है, 1 डे गैप है, मतलब आपके पास कुल मिला के 24 आवर्स में, क्योंकि उसमें सोना होना सब है, 48 आवर्स में नहीं ले रहा हूँ। तो इसमें कैसे कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आराम भी करना है, तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ सकते हो। तो इसलिए अपना ये सब्जेक्ट पहले ही रेडी कर लो। पहले अगर आप रेडी करके रखोगे, जहाँ पे 1 डे गैप है 100% सिलेबस पहले रेडी रखो, मतलब ये आपका रेडी रहना चाहिए। बस पेपर के दिन
रिवाइज करना है, पढ़ना है। उस दिन नया कुछ नहीं पढ़ सकते। हाँ, जहाँ पे 3-4 दिन का गैप है, थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक वहाँ पढ़ सकते हो। बट मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, अब मुझे इस बार का होली का भी नहीं पता कि होली कितने तारीख को है, क्योंकि होली भी बीच में आता है ना, तो पढ़ाई नहीं होता है। तो वो सब्जेक्ट भी हम पहले ही रेडी करवा लेते हैं, क्योंकि वो फेस्टिवल वाला माहौल रहता है, आजू बाजू शोरगुल रहता है, मन करता है कि हम भी जाके खेल के आ जाए, फिर मन करता है यार अपना पेपर है, कहीं बीमार हो जाएंगे। तो आप अगर इंजॉय करना चाहते हो तो पहले ही पढ़ के रखते हो। तो मेरा ओवरऑल यही बोलने का मतलब है कि लैंग्वेजेस को कोई इग्नोर नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, लैंग्वेजेस एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो हमें यहाँ भी पहुंचा सकता है, यहाँ भी ला देता है। अच्छे अच्छे टॉपर्स डरते रहते हैं, और लैंग्वेजेस में मैं ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम्स 25 बोर्ड एग्जाम्स का लेकर आने वाला हूँ, जो मैंने ऑलरेडी 2024 में लाया था, बट उससे हट के लेकर आने वाला हूँ। मैं हमेशा हर साल के बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ, तो जल्दी ही मैं लेकर आने वाला हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं खुद आपका लैंग्वेजेस करवा लूँगा। और कोई स्टूडेंट जिनसे मतलब जो पॉसिबल है उनसे अगर वो क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं, तो उनको तो बिल्कुल अलग से कुछ नहीं करना है, बस जितना मैंने कराया बस उतना करो, पेपर देने चले जाओ, उसके बाद देखो आपके मुंह पे बस अपना ही नाम होगा। सो गाइज यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको पता चल गई है, और राहुल सर ने जैन और फैब में तो धमाका होता ही रहेगा, और ऑलरेडी उस समय हमारा पंच का बादशाह मार्केट में धमाका मचाता रहता है, और हर साल का है और इस साल भी है। और गाइज देखो, एक ही दिमाग में एक चीज़ रखो कि मुझे स्कोर करना है और करके ही दिखाना है, तो ही आप कर पाओगे। ये मत सोचो कुछ नहीं हुआ, आज से स्टार्ट करो। एक बार जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसके हमारे वीडियोस देख लो। कल सर्कल का एक कमेंट आया था, मतलब राहुल सर का एक सर्कल का वीडियो जाके देखो भाई। इंजीनियरिंग के बच्चे पूरे इंडिया में, कौन सा कॉन्सेप्ट है राहुल सर, ग्राफ थ्योरी का कौन सा टॉपिक है वो जो सबसे डिफिकल्ट माना है? हाँ, ट्रेसिंग वाला जो टॉपिक है ना, वो आप जाके सर्च करोगे, राहुल सर का वीडियो आएगा। पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लोगों को डिफिकल्ट लगता था, उसका यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं था, राहुल सर ने वीडियो डाला, वो वीडियो का जो क्रेज छाया ना, मैं क्या बताऊंगा इस। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं उसको करो, नहीं तो आपको पता है एग्जाम दे के आओगे तो भी नहीं पता चलता। कब पता चलता है पता है? जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है यार मैंने पेपर लिखा था फिर भी मुझे क्यों मार्क्स नहीं मिला, क्योंकि आप बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में जितना चाहिए उतना नहीं करके गए थे, और जैसा चाहिए वैसा नहीं करके गए थे। क्योंकि गाइस देखो, एक जिसने स्कोर किया हो वो बंदा आपको बता रहा है, वो चीजें करवा रहा है जिस जो बहुत सालों से है, तो वो आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल के पेपर वाइज चीजों को करवाता है, बताता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एनालाइज कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। मैंने बोला ड्राइवर सिलेक्ट कर रहे हो ना, सही तरह से ड्राइवर को सिलेक्ट करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आया? एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम जल्दी सवार हो जाओ, और सवार होके हम आपको लास्ट तक पहुंचा तो दें। रास्ते में दूसरा गाड़ी चेंज करोगे तो मजा नहीं आएगा, लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।